शामली में व्यापारी सुरक्षा फोरम एवं श्री राधा माधव सेवा परिवार द्वारा प्रत्येक अमावस्या को भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए जानते हैं कार्यक्रम संचालकों ने क्या जानकारी दी। ये भंडारा श्री राधा माधव सेवा परिवार और व्यापारी सुरक्षा फोरम के द्वारा किया जा रहा है और अभी ये लगातार हर अमावस्या को किया जाता है। अभी हमारा छठा भंडारा है इस वर्ष का। तो कितने लोग आते हैं भंडारे में यहाँ पे? हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग हजारों की संख्या में। कब तक ये भंडारा चलता रहेगा? इस भंडारे की प्रेरणा ये कई वर्ष से हमारे पिताजी वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं, उनकी संस्था और उनके द्वारा किया जाता रहा है। अभी 1.5 वर्ष पूर्व उनके जाने के पश्चात ये भंडारा हमारी संस्थाओं के द्वारा शुरू किया गया है और अगर परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो जीवन पर्यंत ये भंडारा इसी प्रकार चलता रहे। आप सुभाष शर्मा जी रहे हैं हमारे पिताजी के साथी और उन्हीं के समय से ये भंडारा चलता आ रहा है और आप इस भंडारे के संचालक हैं। आप ही के संयोजन में भंडारा चलता है। आप रविंद्र आर्य जी हैं, आप हमारे पिताजी के साथी रहे हैं और अभी 1 हफ्ता पूर्व जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई है उसमें हजारों बच्चों के लिए रहने खाने सोने की व्यवस्था की गई है। रविंद्र आर्य जी के द्वारा ही उस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। रविंद्र आर्य जी ने ही सबसे पहले जो बस स्टेशन पे सोए हुए बच्चे मिले 25 बच्चे, उनको आप अपने घर पे लेके गए और ये महसूस किया कि उन बच्चों को रुकने और ठहरने खाने पीने की व्यवस्था की आवश्यकता है। उसके बाद आपने पूरे विश्वकर्मा समाज को इकट्ठा किया और उसके माध्यम से उन हजारों बच्चों की व्यवस्था आपने की। अभी मौजूदा समय में पुलिस की भर्ती चल रही थी और आपने बहुत शानदार काम किया, बच्चों के ठहरने खाने पीने की व्यवस्था की। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? परीक्षा के पहले दिन मैं बस स्टैंड से जब गुजरा तो कई बच्चियां सड़क पर लेटी हुई थी। बच्चे थे जो सड़क पर जो कहीं उनका साधन नहीं मिल रहा था। होटल बड़े महंगे थे, होटल वाले उनसे नाजायज पैसे ले रहे थे। मैंने सोचा कि इन बच्चों की कोई व्यवस्था करनी चाहिए, जबकि हमारे कहीं कोई उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं थी। मैं 17 बच्चों को अपने घर पर लेके गया। अपनी वाइफ को कहा कि इनके लिए चाहे नाश्ते का प्रबंध करो। मेरे एक साथी थे, 6-7 बच्चों को मैं अपने घर लेके गए। इसके बाद हमने विश्वकर्मा धर्मशाला में इनका प्रबंध किया, जिसमें 250 बच्चे रुके। आर्य समाज मंदिर को खुलवाया, गगन गार्डन को खुलवाया। हमने 1000 बच्चों की रहने की और उनकी निःशुल्क भोजन की तथा उनके नाश्ते की व्यवस्था की। हमें बहुत अच्छा लगा। हमें ये मिला कि ये प्रेरणा लेकर आगे भी जो बच्चे चयन होंगे या और समाज के जो लोग होंगे, वो विश्वकर्मा समाज के सानिध्य से जो हमने किया उसका जो एक आगे जाएगा वो सब लोग करें। फिर बात, ये जो व्यवस्था आपने की थी ये सिर्फ विश्वकर्मा समाज के लोगों के लिए थी या सर्व समाज के लिए थी? ये सर्व समाज के बच्चों के लिए थी। हमारे लिए सर्व समाज के बच्चे अपने ही समाज के बच्चे थे। विश्वकर्मा समाज के सभी मेरे साथियों ने उसका भरपूर सहयोग किया और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आए हुए उन सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को फाटक के नजदीक स्थित शिव शक्ति फर्नीचर पर यह भंडारा किया जाता है। इस भंडारे में हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी सड़क से गुजरने वाले लोग प्रसाद पाते हैं। नवचेतन सत्यवास के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।